नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुद्र बुलेटिन। लगातार हम आपको किसानों की आवाज़ उठाते हुए दिख रहे होंगे और लगातार पिछले 118 दिन से मरुद्र बुलेटिन आपको किसानों की आवाज़ उठाकर किसानों की आवाज़ को बुलंद कर रहा है। जहां पर किसान सड़कों पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो हमारा चैनल जो है आपकी इनकी आवाज़ सड़कों के साथ साथ चैनल के माध्यम से भी बुलंद कर रहा है। आज राजस्थान की राजधानी में राकेश टिकैत की किसान महापंचायत है और उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ लगातार जुटती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो राकेश टिकैत की रैली में भीड़ देखी जाती है वो नहीं है यहाँ पर, लेकिन धीरे धीरे भीड़ जुट रही है। एक बच्ची को हमने देखा जो कि स्टेज पे गई और किसानों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। इतनी सी बच्ची को किस तरीके से ये अनुभव और क्या वो कहना चाह रही है, क्यों किसानों की आवाज को वो बुलंद कर रही है, उनको क्या इसके बारे में पता है, वो उन्हीं से जानते हैं। क्या लगता है, पहले तो आपका नाम बताइए कि कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान जयपुर से हूँ। मेरा नाम ग्रेस यादव है। अच्छा, किस तरीके से आप किसानों की आवाज़ बुलंद करते हुए हमने आपको स्टेज पे आपको देखा, तो आपको कैसे लगता है कि ये जो कानून है वो गलत कानून है? देखिए, ये कानून एक तरह से जो हमारा देश आगे बढ़ रहा है उस पे रोक लगा दी जा रही है। इनडायरेक्टली हम देख सकते हैं कि जिसके घर में रोटी जाती है या जो भी खाना खाता है वो इसके द्वारा अफेक्ट होगा। जैसे अब अगर ये 3 कृषि कानून खेती को कॉर्पोरेट के हाथों में दे रहा है। कॉर्पोरेट सिर्फ हमारे देश को आगे बढ़ाना नहीं चाहता, वो अपना फ़ायदा चाहता है। और इन 3 कानूनों के तहत जो गरीब है वो और गरीब बन जाएंगे और जो अमीर है वो और अमीर हो जाएंगे। तो हम इस कानूनों का समर्थन इसलिए कर रहे हैं जिससे हम आगे आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ और एक अच्छा भारत दे सकें। आप चाहते हैं कि जो तीनों कृषि कानून केंद्र की सरकार, मोदी सरकार लेकर आई है, वो वापस ले? हाँ, हम चाहते हैं कि 3 कृषि कानून वापस हो और एमएसपी की लिखित गारंटी हो जिससे किसानों को उनका हक मिले, क्योंकि हक मिलना हर किसी की मेहनत का उन्हें फल मिलना चाहिए और ये उनका अधिकार है। और चाहे कोई भी इसके खिलाफ करेगा, हम अपनी आवाज़ उसके खिलाफ बुलंद करेंगे। क्या पता है आपको इन 3 कृषि कानूनों में कि वो कृषि कानून क्या है? ये 3 कृषि कानून चाहते हैं कि जो खेती है वो कॉर्पोरेट के हाथों में चल जाए और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, गरीब और गरीब हो जाए। आप क्यों किसानों के समर्थन में हैं? क्यों, क्या आप किसी किसान की बेटी हैं या फिर आप जयपुर में रहती हैं तो आम आदमी? किस तरीके से आप किसानों? मैं किसान की ही बेटी हूँ और चाहे कोई भी हो, चाहे कोई शहर का हो या कोई गांव का, हर किसी को अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे हक की लड़ाई है। और हक किसी ये नहीं पूछता कि आप गांव के हो या आप शहर के हो। हक होता है जो हर किसी को लेना चाहिए। और अगर कोई कानून ऐसा बनता है जो हमारे हक के खिलाफ जाता है तो ये हमारा दायित्व है कि हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए और अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। इतना सब कुछ आपको किसने बताया? इतनी सी छोटी उम्र में आप इतनी बात कर रही हैं, कानूनों के बारे में इतना समझती है, क्या आप मम्मी पापा ने बताया या फिर आपको खुद से इतनी समझ थी? मेरा सोचना ये है कि हर किसी को अपने देश का दायित्व कभी ना कभी तो उठाना ही है, चाहे वो किसी भी उम्र में हो। उसे अपने आसपास की जानकारी होनी चाहिए। टेलीविज़न, अखबार, उनसे थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है, पर किसी कानून को अपनी समझ में लेना और उसे पढ़ने से चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं और हमें सही चीज़ का अनुमान लग जाता है। तो ये जो जानकारी है, जो किसानों का समर्थन है, वो क्या आप आसपास दोस्तों में, आपके जो फ्रेंड सर्किल है उसमें भी साझा करते हैं और किसी को भी बताते हैं? हाँ, मैं जितना मुझसे हो पाता है मैं इन बातों को स्प्रेड करती हूँ जिससे लोगों में अवेयरनेस बढ़े और हमारा देश और ऊंचाइयों को छुए आगे। तो ये हमारे साथ ये किसान की बेटी, जिसको इतना पता है कि जो भी कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे वो सरकार हो चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि हर नागरिक का दायित्व होता है अपनी जिम्मेदारी निभाना। इसी तरीके से यहाँ पर बहुत से लोग, धीरे धीरे तादाद बढ़ रही है, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और कुछ ही देर में यहाँ पे राकेश टिकैत भी पहुंचेंगे और जो संबोधन देंगे। हालांकि जो तादाद राकेश टिकैत की रैलियों में देखी जाती है वो अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे किसान यहाँ पर जुट रहे हैं। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ सागर चौधरी, जयपुर।